रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई ट्रेन की आवाज और अंधेरे में चमकती हुई खिड़कियां कभी कभी सिर्फ सफर नहीं करती, बल्कि कुछ ऐसी चीजों को भी साथ ले आती हैं जो वापस जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है। ये कहानी है अमित की। उम्र 16 साल। अमित पिछले 8 सालों से अपने माँ बाप के साथ भोपाल में रहता था, लेकिन असल में उसका घर था इलाहाबाद। वो इलाहाबाद सिर्फ एक ही बार गया था, जब वो 8 साल का था। उसके बाद उस शहर का नाम तक उसके घर में लेना मना था। अमित के पापा राकेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और उसकी मां सुनीता शांत स्वभाव की, कम बोलने वाली और अक्सर खोई खोई सी। इस साल काफी जोर देने के बाद राकेश ने तय किया कि इस बार पूरे परिवार को इलाहाबाद ले जाया जाएगा। कारण था उनके पिता की 13वीं। सुनीता ने मना किया, बार बार बिना वजह बताए, पर राकेश ने इसे पुरानी यादों का डर समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात की ट्रेन थी, भोपाल से इलाहाबाद। ट्रेन जैसे ही चली, अमित खिड़की से बाहर झांकने लगा। बाहर अंधेरा था, पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी मां सुनीता ऊपरी बर्थ पर लेटी थी, आंखें बंद थीं, पर सांस तेज। कुछ देर बाद सुनीता के माथे से पसीना टपकने लगा और फिर वो चौंक कर उठ बैठी। नहीं, वो वापस नहीं आ सकता, उसके मुंह से धीरे से निकला। राकेश ने पूछा, क्या हुआ? सुनीता ने सिर हिलाया और चुपचाप दूसरी तरफ मुंह कर लिया। अमित ने पहली बार देखा कि उसकी मां कांप रही थी। रात के 2:10 पर ट्रेन अचानक कटनी जंक्शन पर रुकी। अनाउंसमेंट हुआ, टेक्निकल समस्या के कारण ट्रेन कुछ घंटों के लिए यहीं रुकेगी। राकेश ने तय किया कि सुबह की ट्रेन पकड़ेंगे। स्टेशन के बाहर एक पुराना लॉज लिया गया। लॉज का नाम था शांति निवास। नाम के उलट वो जगह अजीब तरह से भारी लग रही थी। कमरा नंबर 307। जैसे ही अमित कमरे में दाखिल हुआ, उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया, पर कमरे में कोई नहीं था। उस रात अमित को नींद नहीं आ रही थी और उसकी मां को तो बिल्कुल नहीं। सुनीता छत की तरफ देख रही थी। उसे बार बार एक ही चेहरा याद आ रहा था, रोहन, उसका पहला बेटा। रोहन अमित से पहले पैदा हुआ था, लेकिन अमित को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। 8 साल पहले जब सुनीता रोहन को लेकर इलाहाबाद जा रही थी, वापसी की ट्रेन में रात के 1:45 पर एक जोर का झटका लगा। रोहन उसकी गोद से फिसल गया। जब तक सुनीता कुछ समझ पाती, रोहन खुले दरवाजे के पास था। वो चिल्लाई, पर आवाज डिब्बे के शोर में दब गई और अगले ही पल रोहन अंधेरे में गायब हो गया। उस दिन के बाद सुनीता ने उसका नाम तक लेना छोड़ दिया। कटनी, लॉज, कमरा 307। रात के 3:33 पर कमरे की घड़ी अपने आप रुक गई। हवा ठंडी हो गई, जबकि बाहर गर्मी थी। अमित ने करवट बदली और तभी उसने सुना, अमित। आवाज बिल्कुल उसके कान के पास थी। वो डर गया, पर पीछे नहीं मुड़ा। मैं हूं, रोहन। अमित की सांस रुक गई। उसने मां की तरफ देखा। सुनीता सीधे बैठी थी, आंखें खुली और आंसू बह रहे थे। पीछे मत देखना, सुनीता फुसफुसाई। कमरे की लाइट झपकने लगी। अमित का शरीर अपने आप ठंडा पड़ने लगा। उसे लगा कोई उसके पैरों को छू रहा है। फिर हंसने की आवाज, एक छोटे बच्चे की। अमित की आंखें ऊपर पलट गईं। वो बिस्तर से धीरे धीरे हवा में उठने लगा। सुनीता चिल्लाई। राकेश दूसरे कमरे से दौड़ कर आया। जैसे ही उसने अमित को छुआ, सब कुछ रुक गया। अमित बिस्तर पर गिर पड़ा। होटल स्टाफ आया। लाइट्स नॉर्मल हो गईं, लेकिन अमित होश में नहीं था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। जैसे ही लॉज का गेट पार हुआ, अमित की आंखें खुल गईं। उसने सिर्फ इतना कहा, खिड़की पर एक बच्चा बैठा था। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बस इंतजार था। अगली सुबह वे सीधे इलाहाबाद नहीं गए, पहले एक तांत्रिक से मिले। उसने कहानी सुनकर कहा, जो आया था वो रोहन नहीं था, वो बस उस दर्द का रास्ता था जिससे कोई और अंदर घुसना चाहता था। फिर उसने अमित के सिर पर हाथ रखा। पर डर मत, जिसे तुमने कभी नहीं जाना वो आज भी तुम्हारे साथ है। उस रात के बाद अमित को कभी आवाज नहीं आई, लेकिन आज भी जब वो ट्रेन में आखिरी सीट पर बैठता है, उसे लगता है कोई उसके ठीक पीछे खाली जगह में बैठा है, चुप,
शांत और देख रहा है, क्योंकि कुछ सफर खत्म नहीं होते, बस साथ चलने लगते हैं।